डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मासिक जांच परीक्षा सेट 1 का क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन क्लास 9th का हिंदी ए विषय माह सितंबर। समय 2 घंटा, पूर्णांक 50। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पूरे सॉल्यूशंस को। और आपको अगर किसी भी क्वेश्चन पेपर का पूर्ण सॉल्यूशन चाहिए जो आपके पास अवेलेबल है और हमारे पास अभी तक नहीं आया है, तो आप उस क्वेश्चन पेपर को हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, साफ साफ फ़ोटो खींच करके। ये नंबर नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा। आपके जितने भी मॉडल पेपर्स निकलेंगे 2022 के लिए, उनको भी सॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा जो भी आपके बोर्ड से रिलेटेड मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए निकलेगी, फालतू की बहस हमारे चैनल पर प्रस्तुत नहीं होती है कि ये हो गया वो हो गया। आपके एग्ज़ाम के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें, चाहे आपका ब्लूप्रिंट हो, सिलेबस हो, या फिर आपका मॉडल पेपर हो, या फिर आपका सैम्पल पेपर हो, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा पूर्ण रूप से। पूरे प्रश्न पत्र को हल किया जाता है और लिखित रूप से सॉल्व कराया जाता है ताकि बच्चों को आसानी हो समझने में। बाकी आप किसी भी चैनल पर जाइए, वहाँ पर बोल के बताएंगे, आपको आधा समझ में आएगा, आधा नहीं आएगा, और बाकी वो पूरे क्वेश्चंस भी नहीं बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दो बैलों की कथा कहानी के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है? तो यहाँ पर पहला जो आंसर हो जाएगा, इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हीरा और मोती को गया बहुत प्यार करता है तथा झूरी उन्हें प्यार नहीं करता और सजा देता है, जबकि ये उल्टा है, झूरी उनको बहुत प्यार करता है और गया जो है उनको सजा देता है। इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। वाक्य पाठ के आधार पर दिए गए पदों को उनके अर्थ से मिलान करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। तो मैंने मिलान यहाँ पे कलरफुल कर दिया है ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ पाए। तो इसके हिसाब से पहला जो है ये द से मिल रहा है, तो ये रहा पहले का द। उसके बाद दूसरा जो है आपका स से मिल रहा है, दूसरे का स। और तीसरा जो है आपका अ से मिल रहा है, तो तीसरे का जो है ब, सॉरी, तीसरा आपका ब से मिल रहा है तो तीसरे का ब, और चौथा आपका अ से मिल रहा है तो चौथे का अ। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने लाइन खींच के मिला रखा है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाक्य पाठ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? याद रखना, एक बात आपको मैं बता दूं, ये जो आपके मासिक टेस्ट परीक्षा के जो आप क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, इनको पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से तैयार करना आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से 100% महत्वपूर्ण है। मॉडल पेपर से भी ज़्यादा दस्तक देंगे ही आपको, तो ध्यान रखना। मॉडल पेपर तो होंगे ही आपके साथ साथ, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी। तो आपकी तैयारी जैसे जैसे बोर्ड करा रहा है वैसे वैसे करते जाइए और पढ़ते जाइए। अगला क्वेश्चन जो है उसकी बात करते हैं। तो पाठ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो वाक्य पाठ के आधार पर भव सागर पार करने के लिए कावित्री प्रभु भक्ति को आवश्यक नहीं मानती है। फर्स्ट ऑप्शन जो है ये उसके अनुसार जो सही है। इसके बाद आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में सखियाँ एवं शब्द पाठ के आधार पर दिए गए पदों और उनके तत्सम रूप दिए गए हैं, इनमें से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो पाखा पाखी जो है वो पशु पक्षी दिया गया है, ये आपका गलत चयन है। ठीक है, बाकी अनंत मतलब अनंत होता है, निरपक्ष मतलब निष्पक्ष होता है, और दोहु मतलब दोनों होते हैं। पहला ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है, जिसका मतलब पशु पक्षी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो उनके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। कौन कौन सी घटना थी? पहला है, दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते। उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। ये बैलों में एक बहुत ख़ास बात थी दोनों में। दूसरा जो है, दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे, और नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। और तीसरा है, मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही कांसी हौज में बंदी बनाए गए। तो कांजी हौज में बंदी बनाए गए। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं ये उनके गहरी दोस्ती का जो है नमूना पेश करता है। छठा जो क्वेश्चन है इसकी बात करें। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो मानसरोवर से कवि का आशय है मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें मनुष्य को स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है, जिसमें मनुष्य को स्वच्छ रूप विचार रूपी जल भरा है। इस स्वच्छ जल में जीवात्मा रूपी हंस या रूप हंस भक्ति प्रभु भक्ति में लीन होकर स्वच्छंद रूप से मुक्ति रूपी
मुक्त फल चुगते हैं, वे मानसरोवर छोड़कर अन्यत्र जाना नहीं चाहते। इसका कवि जो पूछ रहा है उसका आशय यही है कविता के अनुसार। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है तो ऊंचे कुल जनमिया वाला। तो यहाँ कबीर साहब ने व्यक्तिगत गुणों के आधार पर श्रेष्ठता को स्वीकारा है, लेकिन जन्म आधार पर, जाति आधार पर किसी की श्रेष्ठता को नकारते हुए कहा है कि मात्र ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही कोई विद्वान और श्रेष्ठ नहीं बन जाता। इसके लिए उसमें जो है गुण भी होने चाहिए। यदि गुण हैं तो भले ही वह किसी भी जाति और कुल का क्यों ना हो, वह श्रेष्ठ ही है। यदि सोने के बर्तन में शराब भरी हुई है तो वह श्रेष्ठ तो क्या वो श्रेष्ठ बन जाएगी? नहीं, वह निंदनीय ही रहेगी। साधु और सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा ही करेंगे। ठीक है। इसके बाद आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लल दयल ने क्या उपाय सुझाया? तो बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लल दयल ने उपाय सुझाया कि भोग विलास और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखना, मनुष्य को सांसारिक विषयों में ना तो अधिक लिप्त और ना ही उससे वितरक्त होना चाहिए, बल्कि उसे बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। जिस दिन मनुष्य के हृदय में ईश्वर की भक्ति ईश्वर की भक्ति हो गई, अज्ञानता के सारे अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए सच्चे मन से प्रभु की साधना करो, अपने अंतःकरण व बाह्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर हृदय में प्रभु का जाप करो, सुख व दुख को समान भाव से भोगो। यही उपाय कावित्री ने सुझाया है। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन है, एकदम ध्यान रखना। आपके दूसरे विषय के भी सॉल्यूशंस अपलोड किए जाएंगे, बने रहना, पूर्ण कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा इसी तरह से जैसे आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको वाक्य में मुहावरों का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले जी तोड़ काम करना, यानी कि बहुत मेहनत करना। वाक्य प्रयोग में हम लिख सकते हैं, सभी को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जी तोड़ काम करना चाहिए। नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट, सेकंड में पूछा है ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा करारा जवाब देना, या मुंह तोड़ जवाब देना, या पूरी शक्ति से प्रतिरोध करना। वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, कल रात सीमा पर शत्रु की फायरिंग होने पर भारतीय सेना ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। दूसरा हम कह सकते हैं, हमारे देश की सुरक्षा पर आँच आई तो हम चुप नहीं बैठेंगे बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तीसरा क्वेश्चन है, इसका तीसरा पार्ट जो है उसको देखते हैं। तो तीसरे पार्ट में अपनी जान से हाथ धोना, यानी कि जान देना, मर जाना या फिर मरना। तो इसका वाक्य में प्रयोग कर ले, एक घर में घुसकर पिस्तौल की नोक पर 10,000 रुपये लूटने का प्रयास करने वाले एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। या फिर हम लिख सकते हैं, पुलिस से भागते हुए चोर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो ये भी आप लिख सकते हैं, इस तरह से बहुत सारे चीज़ें लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं चौथा, 9 2 11 होना, यानी कि भाग जाना। वाक्य प्रयोग, पुलिस के पहुंचने से पहले ही बैंक चोर 9 2 11 हो गए। या फिर आप लिख सकते हैं, जब भी घर के सामने मेरे अध्यापक जाते तब मैं 9 2 11 हो जाया करता था। ये आपके लिए है, आप भी भाग जाते हैं। अब आते हैं 10वें के पहले पार्ट में, अपने गांव या मोहल्ले में अनियमित, आपके लिए मतलब मैंने मजाक किया है, सीरियस नहीं होना। फर्स्ट वाला, अपने गांव या मोहल्ले में अनियमित विद्युत व्यवस्था को ठीक कराने के लिए सहायक विद्युत अभियंता को एक अनुरोध पत्र लिखना है। इसमें कोई एड्रेस नहीं दिया, तो एड्रेस अपनी मर्जी से डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर का डालिए, पड़ोसी का डालिए, मोहल्ले का डालिए, गांव का डालिए, कहीं का डालिए, इंडिया में कहीं का डालिए। तो यहाँ पे पहले हम डालेंगे सेवा में। सहायक की बात हो रही है यहाँ पे, सहायक विद्युत अभियंता, तो सहायक विद्युत अभियंता महोदय, जो भी आप एड्रेस उसका डालना चाहें अपनी मर्जी से। मैंने लखनऊ का डाल दिया अपनी मर्जी से। विषय जो है वो विकास नगर में अनियमित विद्युत आपूर्ति के संबंध में है। फिर महाशय, अब इसके बाद हम लिखेंगे इस लेटर को कंप्लीट। श्रीमान से अनुरोध है कि विगत कई माह से मेरे मोहल्ले में विद्युत आपूर्ति पूर्णतः अनियमित रूप से में हो रही है। कभी 2-3 दिनों तक विद्युत आपूर्ति होती नहीं, कभी उसकी आँख मिचौनी का खेल, और कभी तो वोल्टेज के कारण हम लोग त्रस्त हैं या हम लोग परेशान हैं। हमारी पढ़ाई में काफ़ी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है या होता है।
इस मोहल्ले में छात्रों की अधिकता है। मैं स्वयं भी एक मेडिकल टेस्ट परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, अतः श्रीमान से अनुरोध है कि इस मोहल्ले की विद्युत व्यवस्था में सुधार लाने की कृपा की जाए। यहाँ पे धन्यवाद आप लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। और दिनांक आपकी मर्जी है, जैसे आज मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ तो 11/12 तारीख 12 जगह 12/9/2021 में ऐसे लिख देता। और निवेदक का नाम, अपना नाम, किसी का नाम लिख सकते हैं, अपना पता जो है आप उसको लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट में, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका। सेकंड में पूछा, अपने मित्र को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखिए। तो आपको अपने मित्र का जो एड्रेस है वो लिख देना है, दिनांक लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे अपना दिनांक 10 दिन पहले आगे लिख दिया, इसी महीने का। मित्रवर का नाम लिखेंगे, अपने मित्र का नाम लिखें और सप्रेम नमस्ते और मित्र लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट मित्र भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो क्या हुआ है और क्या आप बोलना चाहते हैं वो लिखेंगे। जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कल ही मुझे तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। तुम्हारा जन्मदिन या दिवस हम सब के लिए भी अत्यंत हर्ष का दिन है। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं इस शुभ अवसर पर अवश्य पहुंचूं, परंतु मेरी परीक्षाएं अत्यंत निकट होने के कारण मैं स्वयं को असमर्थ पा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मुझे क्षमा करेंगे। ये आपको मैंने ये लेटर क्यों लिखा है बता देता हूँ। एक तो बधाई पत्र भी हो रहा है ये, और एक क्षमा पत्र भी हो रहा है ये। तो दो तरह से ये अगर लेटर आता है कि आप अपनी दोस्त के जन्मदिन पर ना पहुंच पाए उसके लिए पत्र लिखे तो भी लिख सकते हैं, और जन्मदिन के बधाई पे भी पत्र लिख सकते हैं। तुम्हारे जन्मदिवस के शुभ अवसर पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई व समस्त मंगल कामनाएं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जीवन में सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जिसकी तुम कामना करते हो। पुनः जन्मदिवस की समस्त शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा मित्र विनोद, या फिर आप जो भी लिख सकते हैं, आपको इच्छा करे वो लिख सकते हैं। तो ये आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और इस चैनल से भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है 9th क्लास की, जैकबोर्ड 9th क्लास की, उसमें ज़रूर विजिट करिए। खजाना है उसमें, क्योंकि 2021 के सारे क्वेश्चन पेपर्स आपके सॉल्व है, सेट 1 सेट 2, और इसी तरह 2022 के पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगा। और आपके जितने भी होते हैं, ज़्यादातर हम दोनों लैंग्वेज में कोशिश करते हैं कि आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएं। अगर क्वेश्चन पेपर दोनों लैंग्वेज में होता है तो हमारी कोशिश रहती है कि दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जाए। तो इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी, मैं ही ये आशा करता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जितना भी अच्छी तैयारी करेंगे वो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों का स्कोर अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बने रहे इस चैनल के साथ। आप जो भी मीडिया यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक या जो भी इंस्टाग्राम, किसी भी ग्रुप से आप शेयर कर सकते हैं इस चैनल के लिंक को, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।